उद्योगपति, बिजनेसमैन, बड़ा व्यापारी, न्यायाधीश, जज, टीआई, कलेक्टर बनाने वाले श्री शनिदेव महाराज के बारे में हमेशा व्यक्ति को ऐसा बताया गया है कि इनके आने से आपका बंटाधार हो सकता है या फिर आपके अंदर नेगेटिविटी आ सकती है, आपका गलत हो सकता है। पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए सारे भ्रम को तोड़ते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं, जानते हैं कैसे शनिदेव हमें रिजल्ट्स देते हैं कुंडली के सभी भावों में और प्रैक्टिकली रिजल्ट्स जो मिलते हैं और किस प्रकार से वो रिजल्ट्स मिलते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं शनिदेव द्वितीय भाव में। यहाँ बैठकर के शनिदेव हमेशा वाणी में एक थोड़ी सी उग्रता सी लाते हैं। यहाँ बैठे हुए शनिदेव अच्छी चल अचल संपत्ति के योग बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति के परिवार में सभी प्रकार का वेज नॉन वेज दोनों ही चलता है। यहाँ बैठे शनिदेव हमेशा व्यक्ति को न्यायप्रिय बनाते हैं। व्यक्ति सत्यवादी होता है, साथ में तरह तरह के व्यंजन को खाने का शौकीन होता है। मदिरा का पान भी कर लेता है और मांस भी खा लेता है, किंतु उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव मांस मदिरा से सख्त परहेज मांगते हैं, सख्त दूरी मांगते हैं। जो शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव में आती है तो ऐसे में बड़ी प्रॉपर्टी के योग बनते हैं। व्यक्ति चल अचल संपत्ति के स्वामी होने के साथ साथ बड़ी भूमि, बड़े मकान और ही साथ में बड़े प्लॉट का अधिकारी भी बनता है। उसके पास में एक नहीं, दो नहीं, चार चार और जितनी ज़्यादा सामर्थ्य हो, जितना अच्छा शनिदेव कुंडली में हो, उसके अनुसार उसे प्रॉपर्टी भी मिलती है और वाहन भी मिलते हैं, अच्छे कपड़े भी मिलते हैं, घर में खुशहाली का माहौल रहता है, बरकत का माहौल रहता है। यहाँ से बैठे हुए शनिदेव की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में आती है और ऐसे में शनिदेव हमेशा व्यक्ति की आयु को बढ़ाते हैं। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है और साथ ही साथ उसे समय समय पर धन की प्राप्ति भी होते रहती है। एकाएक अगर बिजनेस में है तो एकाएक बिजनेस से भी पैसा मिलता है और अगर किसी प्रकार के व्यवसाय से जुड़ा है तो उसमें भी फायदा मिलता है। खेती किसानी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसमें भी उसे लाभ मिलता है। समय पे ऐसी फसल मिल जाएगी कि अच्छे रेट मिल जाते हैं। ऐसे यहाँ पे शनिदेव फल देते हैं। और साथ में जब शनिदेव की दसम दृष्टि लाभ भाव में पड़ती है तो व्यक्ति लाभ बनाने वाला होता है। अपनी बुद्धि के दम पर, अपने अनुभव के दम पे वह अच्छा लाभ कमाता है। दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत करके लाभ वो बना ही लेता है। चाहे शनिदेव यहाँ पे कैसे हों, वो लाभ को जरूर देते हैं क्योंकि ये उनका कारक भाव भी हो जाता है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे 11वीं राशि आती है, इसलिए शनिदेव यहाँ पे बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। आ जाते हैं हम कुंडली के पंचम भाव में। यहाँ बैठे शनिदेव व्यक्ति को बहुत ही शार्प बनाते हैं। माइंड शार्प होता है, चंट चालाक होता है, व्यक्ति बहुत समझदार भी होता है, अच्छी बातें करता है, साथ ही साथ उसके पास ज्ञान होता है, करी हुई शिक्षा से लाभ मिलता है। जो कि आज के ज़माने में देखा जाता है कि बच्चे बड़ी बड़ी डिग्रियां कर लेते हैं लेकिन किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिल पाते हैं। जो पढ़ाई वो करता है उसी में उसे लाभ मिल जाता है। अगर बीए बीसीए कुछ करा हुआ है तो उसी में उसकी जॉब लग जाएगी। बीटेक करा है उसमें भी जॉब लग जाएगी। एमबीबीएस करा हुआ है उसमें भी जॉब लग जाएगी। लेकिन जैसा पढ़ा है वैसी जॉब लगेगी। अन्यथा मार्केट में देखा जाता है आजकल कुंडली आती हैं कि बच्चे ने बीए करा है या एमएससी करा है या फिर किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करा है या फिर फार्मेसी का कोर्स कर रहा है, लेकिन बस करा है और अभी फ़िलहाल में जीवन कुछ और करके कर रहा है। करा था उसने टेक्निकल और पैसा कहीं और से बना रहा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे शनिदेव जैसे उसने स्टडी करी है वही फील्ड में वो रिलेवेंट फील्ड में जॉब भी कर लेता है या फिर उसी फील्ड से रिलेटेड व्यापार कर लेता है। यहाँ पे बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि विवाह भाव में आती है। साथ में विवाह में अच्छा पार्टनर भी मिल जाता है। हाँ, एक चीज़ थोड़ी सी हो जाती है कि शादी में थोड़ा सा समय लग जाता है। अगर उम्र हो गई है 20-22 की तो 25 के आसपास ही विवाह होता है। साथ ही साथ यहाँ बैठे शनिदेव व्यापार में बड़ी सफलता दे देते हैं। ऐसा व्यक्ति अच्छा व्यापार कर लेता है क्योंकि माइंड ही तेज होता है, बुद्धि तेज होती है और वाणी भी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बैठे हुए शनिदेव की दसम दृष्टि वाणी भाव में आ जाती है और ऐसे धन भाव में आ जाती है। और ऐसे में शनिदेव अपनी वाणी से अच्छा व्यापार भी करवा देते हैं, अच्छी बीवी भी दिलवा देते हैं, छोटे मोटे रोगों को दूर भी कर देते हैं और साथ में उसकी सारी इच्छाएं लाभ पूर्ति और इच्छा पूर्ति होती है। क्योंकि शनिदेव पंचम भाव में बैठकर एकादश को देते हैं और साथ में उसे छोटे मोटे रोग से भी निजात मिल जाता है। ऐसा शनिदेव यहाँ बैठ के करते हैं।
साथ ही शनिदेव की दसम दृष्टि से धन भाव में देखते हैं तो उसका धन बढ़ते जाता है। जो भी प्रॉपर्टी बनाता है उससे धन में कन्वर्ट कर लेता है, धन की प्रॉपर्टी को भी लाभ में कन्वर्ट कर लेता है। पैतृक संपत्ति को भी लाभ में बना के रख लेता है। एक मिली है 2 से 3 बना लेता है, अगर नहीं मिली है तो बना लेता है। ऐसा शनिदेव यहाँ पे रिजल्ट देते हैं। आ जाते हैं कुंडली के षष्ठम भाव में। यहाँ बैठे शनिदेव शत्रुहंता बनाते हैं। व्यक्ति के दुश्मन कितने भी क्यों ना हो, कर कुछ नहीं पाएंगे। यहाँ पे बैठे शनिदेव रोगों को भी दूर कर देते हैं। यहाँ पे बैठे शनिदेव व्यक्ति को अच्छा डॉक्टर बना देते हैं। यहाँ पे बैठे शनिदेव व्यक्ति को अच्छा लॉयर भी बना देते हैं। यहाँ पे बैठे शनिदेव इंसान को चतुर चालाक तो बनाते ही हैं, कर्मठ बनाते हैं। व्यक्ति बहुत मेहनती होता है और वो खुद से आगे होकर मेहनत करता है। साथ ही साथ वो बाहर से, मतलब अपने शहर के बाहर से भी धन बना लेता है। अगर किसी एक शहर में रह रहा है तो बाजू वाले शहर से पैसा बना लेगा। अगर किसी गांव में रह रहा है तो बाजू वाले गांव से पैसा बना लेगा। कुछ कर रहा है, मेन बिजनेस कुछ है और किसी और बिजनेस से भी पैसा बना लेता है। यहाँ पे बैठे शनिदेव हमेशा व्यक्ति के रोगों को भी दूर करते हैं, शत्रुओं को भी दूर करते हैं। अगर कुछ कर्ज ले रखा है तो कर्ज को चुकवाने में हेल्प भी कर देते हैं, मदद मिल जाती है। और भाग्य के भरोसे और खुद की मेहनत के भरोसे वो व्यक्ति सारी लोन की इंस्टॉलमेंट पे कर देता है। अगर ब्याज का काम भी करता है तो ब्याज में भी उसे दिया हुआ पैसा वापस मिल जाता है। जो उसने किसी को कितने भी % पे पैसा दिया हो वो उसे वापस मिल जाता है। ऐसा शनिदेव यहाँ पे रिजल्ट देते हैं। साथ ही साथ शनिदेव यहाँ पे बैठ कर के घर में किसी प्रकार का एक अचानक एक्सीडेंट जरूर करवाते हैं। कोई भी दुखद स्थिति किसी भी प्रकार का एक जीवन काल में जब इनकी दशा चलती है तो किसी भी उस समय जीवन काल में कुछ ना कुछ उनके घर में एक ऐसी घटना होती है जो कि कभी किसी ने कल्पना नहीं करी थी लेकिन हो गई। किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर एकाएक कोई अच्छी चीज़ भी हो जाती है, किसी की शादी जुड़ गई, किसी की शादी नहीं जुड़ने वाली थी, या फिर कुछ जो उम्मीद नहीं किया था वो पॉजिटिव वे में हो गया। ऐसा परिणाम भी यहाँ बैठकर शनिदेव, कुल मिला के यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव इंसान को सरप्राइज ज़रूर करते हैं किसी भी चीज़ में। या तो वो पॉजिटिव हो जाएगा या तो वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव होने का ये है, अगर यहाँ पे शनिदेव 7 नंबर 10 नंबर 11 नंबर की राशि में बैठे हैं तो पॉजिटिव सरप्राइज मिलता है। और अगर शनिदेव यहाँ पे 1 नंबर अपनी नीच राशि में बैठे हैं तो नेगेटिव चीज़ ही मिलती है, किसी प्रकार का एक्सीडेंट मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ बैठे शनिदेव विदेश भाव को देखते हैं तो आजू बाजू के गांव से पैसा या फिर किसी गांव में पुराने तरीके से कोई संपत्ति को ले लेना, किसी प्रकार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जॉब करना, विदेश से लाभ मिल जाता है, विदेश से पार्टनर भी मिल जाते हैं, विदेश से पैसा मिल जाता है, विदेश से आए हुए लोगों का प्रिय होता है, या फिर उसके बहुत सारे प्रशंसक होते हैं जो कि बाहर बैठे रहते हैं, जो कि उसकी समय समय पर मदद करते हैं। यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव की दसम दृष्टि से, जैसा मैंने आपको बताया, मेहनती होता है और मेहनत वो करता है। साथ ही साथ उसे है ना छोटे भाई बहन का साथ मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, बहुत सपोर्टिव होता है, उसके लिए बड़े जान भी लगा देगा। ऐसा व्यक्ति का भाई उसका बहुत ही शुभचिंतक होता है। साथ ही साथ उसके भाई का वो साथ जरूर देगा, चाहे कितनी ही परेशानी क्यों ना आ जाए, चाहे कितने ही अनबन क्यों ना हो जाए घर में, लेकिन बाहर वालों पे, भैया पे आँच आने पे वो किसी को नहीं छोड़ता। ऐसे बैठ के यहाँ पे शनिदेव बहुत बढ़िया योग बनाते हैं। सारे योग मेरे देखे हुए हैं, 1000 से ज़्यादा कुंडली में अप्लाई करे हुए हैं। जो भी मैं आपको यहाँ पे जानकारियाँ देने जा रहा हूँ ये सभी प्रैक्टिकल जानकारी है। 16 से 17 वर्ष का अनुभव होने के बाद में जो मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करा है, मैं उन्हीं ज्ञान को आपको दे रहा हूँ। किसी प्रकार का कोई बुकिश और क्लास नॉलेज मैं आपको यहाँ पे कम से कम दे रहा हूँ। आ जाते हैं कुंडली के अष्टम भाव में। यहाँ बैठे शनिदेव बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैठ के शनिदेव एक बड़ा पद अधिकारी बनाते हैं, साथ ही में बड़ा बिजनेसमैन भी बना लेते हैं। यहाँ पे बैठ के शनिदेव दीर्घायु देते हैं। परिवार में भी सभी लोग अमूमन अच्छी जिंदगी जीते हैं। साथ ही साथ सभी का मान सम्मान रुतबा भी होता है। साथ ही साथ व्यक्ति जो कल्पना करता है वैसा पा भी लेता है। किंतु यहाँ पे बैठे शनिदेव हमेशा व्यक्ति से कर्म करवाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक वो कर्म नहीं करेगा उसे नाम और सक्सेस नहीं मिलेगी। व्यक्ति अगर कर्म करता है तो यहाँ पे बैठे शनिदेव तीसरी दृष्टि से उसका व्यवसाय भी बढ़ता है, उसका मान
प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। सप्तम दृष्टि से धन को बढ़ाते हैं, अच्छी वाणी बोलता है, घर में अच्छा खान पान रहता है, सभी प्रकार का खाना खाता है, अच्छी लाइफ स्टाइल होती है। साथ ही साथ घर के लोगों के पास में एक अच्छा माहौल होता है, घर में एक अच्छा सुखद अनुभव होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बढ़िया तरीके से अपना जीवन यापन करता है। साथ ही साथ उसके बच्चे भी अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ से बैठे हुए शनिदेव की दसम दृष्टि सीधे संतान भाव में आती है, व्यक्ति को मृदुभाषी बनाती है, अच्छा बोलने वाला। इसके बच्चे भी अच्छे होते हैं। साथ ही साथ एक बहुत अच्छी बात होती है ऐसे व्यक्ति के साथ में कि सियानेपन में, बुढ़ापे में उसके बच्चे भी उसका साथ देते हैं। और जो कि आज के समय में हो रहा है कि बच्चे साथ नहीं देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का देखा गया है कि बुढ़ापे में बच्चे उसका साथ जरूर देते हैं। जिस प्रकार से उसने जीवन जिया है, जो भी उसने जीवन में करा है, उसके बच्चे उसका नाम भी रोशन करते हैं और साथ ही साथ उसका साथ भी देते हैं। जाते हैं कुंडली के नवम भाव में। यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव हमेशा जातक को कर्म करवाते हैं और कर्म से भाग्य की उत्पत्ति करवाते हैं। यम भाव में बैठे हुए शनिदेव व्यक्ति को सभी सुख संपन्नता दिलाते हैं। यहाँ पे बैठे शनिदेव हमेशा बस व्यक्ति से कर्म करवाते हैं और कर्म के बदले उसे लाभ देते हैं। साथ ही साथ अच्छा घर देते हैं, अच्छा मकान दे देते हैं, अच्छी प्रॉपर्टी दे देते हैं और साथ ही साथ में सभी चीज़ों से, दुख तकलीफों से निजात भी दे देते हैं। क्योंकि यहाँ पे बैठे शनिदेव अपनी तृतीय दृष्टि से इच्छा पूर्ति के भाव को देखते हैं। तो व्यक्ति की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है, उसे अच्छा धन और समृद्धि मिलती है। साथ ही साथ उसकी सभी मनोकामना तो पूर्ण होने के साथ में वो जो कल्पना करता है, उस कल्पना को जैसा वो जीना चाहता है, उस प्रकार की लाइफ स्टाइल वो जीने वाला होता है। यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव व्यक्ति को अपने घर परिवार से जोड़े हुए रखते हैं। व्यक्ति के कुल कुटुंब में उसका नाम होता है और साथ ही साथ वो अपने धर्म को मानने वाला के तो होता ही है, किंतु अपने धर्म को के प्रति और अपनी जाति, अपने कुल के प्रति सबसे पहले खड़े होने वाला व्यक्ति होता है। परिवार में कुछ भी गलत अनैतिक होते हुए देखते ही ये व्यक्ति सीधे खड़े हो जाता है और आगे होकर के उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करता है। यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव हमेशा अपनी सप्तम दृष्टि से छोटे भाई से लाभ तो करवाते ही हैं, लेकिन छोटी मोटी यात्राएं भी देते हैं। व्यक्ति घूमने फिरने का शौकीन हो जाता है और अगर वो घूमने फिरने की उसकी मन की इच्छाएं रहती है तो वो पूरी भी होती हैं। साथ ही साथ देखा गया है ऐसा व्यक्ति सेल्समैन का काम भी अच्छा कर लेता है, साथ में सेल्स की जॉब भी अच्छी कर लेता है, टेलीकॉलिंग का वर्क भी अच्छा कर लेता है। यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव की दसम दृष्टि से दोबारा उसे सभी कोर्ट केस, लिटिगेशन फाइल्स में हेल्प मिलती है, बीमारियाँ दूर होती हैं और घर में एक जो माहौल बनता है वो सुखद बन के आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो चतुर्थ से तृतीय भी देख रहे हैं। इस हिसाब से जब देखते हैं यहाँ पे भावात भावम से, तो यहाँ पे व्यक्ति को घर में सुख की प्राप्ति भी होती है। यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव सभी चीज़ों में अच्छे होते हैं, बस कुछ लोगों ने इन्हें गलत बता रखा है या फिर भाग्य की हानि देते बता रखा है। भाग्य की हानि यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव नहीं करते हैं, अपितु बस वो मेहनत कराते हैं। मेहनत करने से लाभ भी मिलता है, सभी के संबंधी भी अच्छे, सारे संबंधी भी अच्छे रहते हैं।